अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरा जाहिद और फिर से हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए लाइव सेशन के साथ। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम रोजाना कोई ना कोई नया लाइव सेशन आपके लिए लाते रहते हैं, इससे आपको मालूमात मिले और आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें पता लगती रहे। इसी तरह हमारे पास हमेशा लाइव में एक गेस्ट मौजूद होता है। तो जिन गेस्ट ने हमें आज ज्वाइन किया है वो समरा अफजल है। समरा एक बहुत ही यंग, अगर हम कहें एक यंग, एक IYSP है, इंटरनेशनल यंग साइकोलॉजिकल जो है उसकी प्रेसिडेंट है। तो हम उनसे बात करेंगे आज बारे में कि वो इतनी यंग एज में इतना अच्छा काम कर रही हैं, साइकोलॉजिकल लोगों के लिए हेल्पफुल रह रही हैं। इस तरह इनके प्लेटफॉर्म से एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया जो कि लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग देता है। तो उसी से रिलेटेड हम आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम इकरा, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ समरा। तो जब तक हमें लोग मजीद ज्वाइन करते हैं टॉपिक पर जाने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। समरा कैसी हैं आप? आपका रमजान कैसा गुजर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक इकरा, और रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी रूटीन चल रही है। और आपका कैसा रमज़ान चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो समरा, जैसे कि आपको पता है करंटीना है, लोग घरों में स्टक हैं, इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो आप अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करते हो? द थिंग इज़ के इट डिपेंड्स। हमें पता है क्वारंटाइन की सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये पता है हम ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं। जैसे अभी हम इतने लोगों से ऑनलाइन अ खिताब कह सकते हैं कर रहे हैं, या उनको हम लोग उनके सामने पेश हो रहे हैं। इसके साथ-साथ हम बहुत से ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हम लोग अब कर रहे हैं। वी हैव नॉट स्टॉप्ड, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हमारी वर्किंग उससे ज़्यादा होने वाली है। और हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूथ फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमारे साथ एंगेज है, जिसमें हमने इफेक्टिव रीडिंग का ग्रुप है, जिसमें डिफरेंट बुक्स अच्छी-अच्छी हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर रिव्यूज़ देते हैं। और इसे हमारे साथ जो हम लोग के यूथ है, जिनकी 20 साल से 25 साल के दरमियान में उम्र होती है, वो इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और इसके अलावा हमने ऑनलाइन काउंसलिंग का, जैसे बताया, मैं हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग की बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे साथ लोग अटैच हैं, उनको इसके बारे में पता भी है। और यही हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, और लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है समरा, आज के लिए जो हमने टॉपिक है, जो लोग हम जिस बारे में आज बताएंगे वो है कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग से कैसे बेहतर एक तरफ या उनको कोई मसला है। अब सबसे पहले हम बात जी। करते हैं, जैसे हमने बोला कि करंट सिचुएशन ऐसी है कि लोगों के पास फिजिकली जो लोग कोरोना से अफेक्ट हो रहे हैं वो तो एक अलहदा सिनेरियो है, उस अलहदा ट्रीटमेंट है। लेकिन वो लोग जिससे डर कर या घरों में रहकर फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे ऐसे मेंटल इश्यूज हैं जो देख रहे हैं, तो आप लोग बेसिकली उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग देते हैं। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो क्या क्या इश्यूज हैं जो इस सिचुएशन में लोगों के साथ हो सकते हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। ओके। सबसे पहले तो आपको पता है, एक मैं चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी कि उतने लोग कोरोना से इम्पैक्ट नहीं हो रहे जितना उसके खौफ में मुब्तला हैं। अगर हम कहें, चंद 1% दुनिया में लोग होंगे जो कि कोरोना से वाक़ई में ही उसका शिकार हैं, लेकिन बाकी उससे खौफ में मुब्तला हैं। और सबसे पहले उसकी क्या चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रहे होते हैं, इर्रेलेवेंट एंड अनऑथराइज़्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग सारा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इवन हम लोग के न्यूज़ चैनल्स पे चल रही होती है, वो देख रहे होते हैं। और उससे हमारे क्या होता है, हम फ़ियर का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि अब आपने मेरे से पूछा कि और क्या-क्या हम लोग के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी के बहुत ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं। जैसे हमने अभी बात की कि हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा केसेज़, इवन ओसीडी, जब हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं कि जब उन्हें एक ही चीज़ बार-बार लोगों को एड्रेस की जा रही है कि अपनी सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें, तो वो उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वो हो गए हैं कि ओसीडी के बहुत ज़्यादा केसेज़ सामने आने शुरू हो गए हैं। तो समरा, जैसे आप बता रही हैं कि ओसीडी है, लोग बार बार मतलब बार बार हाथ धो के भी उनको तसल्ली नहीं रहती है, सिर्फ उनको लगता है हमारे हाथ गंदे ही हैं। ये ऐसी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ, हमारे साथ भी अक्सर होती है कि हम एक दफा हाथ धोआते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले दोबारा धोने बैठ जाते हैं कि पता नहीं हाथ साफ है या नहीं है। तो इन सब सिचुएशन से एक तो है कि क्या मैं आपसे पहले एक ये चीज पूछ जाऊंगी कि इसकी क्या स्टेजेस हैं, कि कोई ऐसी कुछ लोगों के नॉर्मल स्टेज पे हो वो खुद काउंसल कर सके खुद को, या अपनी फैमिली की तरफ से कोई काउंसलिंग ले सके, या इसकी कोई ऐसा होता है कि अगर आप स्टेजेस पर हो तो आपको जाके एक साइकोलॉजिस्ट की या किसी ऑनलाइन काउंसलिंग की ही जरूरत पड़ेगी? ओके। इसमें डिपेंड करता है। ओसीडी इज़ नॉट लाइक के हम लोग 1 से 2 मर्तबा या 3 से 4 मर्तबा हाथ धो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ओसीडी का शिकार हो गए हैं। हो इट गया। यू नो इट इज़ समथिंग रियली कॉमन नाउअडेज़, या इट इज़ समथिंग कि जो हम नॉर्मल रूटीन में फेस कर रहे हैं।
और अगर तो ये नॉर्मल लिमिट तक है कि हम लोग 1 घंटे में 1 मर्तबा या 2 मर्तबा, 3 मर्तबा हम हाथ धो रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन हम अगर हर 1 मिनट के बाद जाके हाथ धो रहे हैं, 2 मिनट के बाद जाके हाथ धो रहे हैं, तो हम उसे सेल्फ काउंसल नहीं कर सकते, फिर हमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। और हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू भी हम लोग इसकी कर लेते हैं। बल्कि मोस्टली तो ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही होती है, या अगर किसी को साइकोलॉजिस्ट वैसे अवेलेबल है उनके आस-पास में जो कि उन्हें काउंसल कर सकते हैं, तो उन्हें उनसे रिव्यू करना चाहिए। अच्छा समरा, जैसे आपने बताया कि अगर आप घंटे में 1 या 2 बार हाथ धोते हैं तो इट्स नॉर्मल, अगर आप बार-बार हर 2 मिनट बाद जाके, तो इस तरह और कौन-कौन सी चीज़ें से कुछ लोग होते हैं उनको नॉर्मल डिप्रेशन है, मतलब कि क्या कोरोना से डिप्रेशन है या कोई दूसरी सिचुएशन डिप्रेशन है, तो वो कैसे एनालाइज़ करेंगे? मतलब कि ये जो मेंटल हेल्थ है मेरे ख्याल से हमारे लोगों के लिए अब तक एनालाइज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो एनालाइज़ ही नहीं कर पा रहे होते कि वो किस स्टेज की मेंटल हेल्थ पे हैं या क्या मेंटल हेल्थ इश्यू है। तो बेसिकली ये पूछना चाहती हूँ कि वो लोग जो एनालाइज़ करना चाहते हैं कि बेसिकली उनको किस तरह का मेंटल डिसऑर्डर या कोई मेंटली वो अपसेट हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो नॉर्मल रिलेशंस है, वो कोरोना है, तो वो कैसे इस बात को एनालाइज़ करेंगे? ओके, मतलब आप चाह रही हैं कि लोग कैसे रियलाइज़ करें कि हम खुदा न ख़ास्ता साइकोलॉजिकल मसले में तो नहीं दो-चार। दिस इज़ व्हाट ऐसे। यू आर ट्राइंग ओके। इसके लिए इकरा आई वुड लाइक टू से कि हमारा जैसे एक नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस होता है ना, अगर हमें चोट लग जाए तो हम नेचुरली वो हील होना स्टार्ट हो जाता है, हम हल्के से मरहम रखें एंड ऑल। तो इसी तरीके से हमारा एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, हम अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बनाया हुआ है कि अगर हम किसी हादसे का शिकार हो जाते तो हमें एनर्जी, वो कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि हम उसे ओवरकम कर सकते हैं, चंद दिनों के बाद हम लोग ओवरकम कर लेते हैं। तो बिल्कुल। अगर वो सिचुएशन इतनी लॉन्ग टर्म चल रही है कि आप उसे कोप अप ही नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही, वो चीज़ें बार-बार आपको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, देन यू हैव टू गो टू द साइकोलॉजिस्ट, कंसल्ट द साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। समरा, आप कोई मिसाल देकर समझा सकती हैं ताकि ऑडियंस जिनको इन बातों की समझ नहीं आ रही वो समझ सकें कि अगर मेरे साथ ये इश्यू हो रहा है तो मतलब ये भी डिप्रेशन या एंग्जायटी वगैरह इस तरह की सिचुएशन में कोई ये मिसाल देकर अगर हम ऑडियंस को समझा सकें। जी, मिसाल देके मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं स्ट्रेस, किसी को स्ट्रेस का इश्यू है अगर, तो उन्हें आपको पता है ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि अगर कोई हम लोग मसले से दो-चार हैं, हम उस चीज़ का स्ट्रेस होता है, ठीक है ना? और अगर हम उसको नेचुरली हम लोग अपना हील कर लेते हैं, अगर हमें पता है कि हाँ, ये स्ट्रेस तो हो रहा है लेकिन हाँ, मुझे पता है आई कैन डू इट, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमें पता होता है वी कैन डू। लेकिन जी। अगर वो स्ट्रेस आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के ऊपर जो कि बाकी रोज़मर्रा के कामों के ऊपर आपका इम्पैक्ट कर रहा है, आप अपनी दूसरे काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहे, तो देन वी हैव टू लुक इनटू इट कि ये हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। अच्छा, समर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि जब हम मेंटल स्ट्रेस से जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सर बहुत दर्द रहता है, हमें नींद नहीं आती। क्या ये सब जो सिम्पटम्स होते हैं, ये मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं कि हर एक बंदा सर में हर वक़्त दर्द रहता है और वो टेंशन लेता है और उसको नींद भी नहीं आती, तो क्या ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है कि सर में दर्द होना इज़ फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड? नहीं आपको पता है कि जो हम लोग की मेंटल हेल्थ है उसमें दे आर लाइक बोथ कनेक्टेड। हम लोग ठीक। की बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिसमें हम लोग के चंद इस तरह के सिम्पटम जैसे सर में दर्द होना या नींद का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना या कम लगना, हम लोग के फिजिकल सिम्पटम्स भी उसमें आ रहे होते हैं। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स नॉट लाइक कि अगर स्ट्रेस है तो हम जो है बस उसका शिकार रहेंगे और हमें इसके ऊपर हमें मसला नहीं, डिप्रेशन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला आता है। सैडनेस की सिचुएशन होती है, आप अलग-थलग रह रहे होते हो और इसके अलावा आपको नींद आ रही होती है और या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है या कम लग रही होती है। तो ये भी इसके सिम्पटम्स सामने देखने में आता है। बिल्कुल ऐसे होता है कि कुछ लोग को स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से वो लोग या तो उनकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा खाने लग बिल्कुल। पड़ते हैं, बहुत कम खाने लग पड़ते हैं। तो ये सब सिचुएशन तो हमें समझ आ गई हैं। आई होप जिन लोगों को ये इश्यूज़ है वो एनालाइज़ कर सकें। अब समरा, अब आपके पास अगर मैं बताती हूँ, अक्सर लोगों को साइकोलॉजिस्ट की इतनी नॉलेज नहीं है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे लोग को अब अच्छे डॉक्टर का तो पता होता है। अब अच्छे साइकोलॉजिस्ट का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजिस्ट ने ठीक है या आप अपनी सिचुएशन नहीं अच्छे से बता पा रहे हो? इकरा इसमें ना 2 से 3 फैक्टर्स आते हैं। ठीक है। लाइक लोगों को इतनी नॉलेज नॉर्मली है कि कौन-सा अच्छा डॉक्टर, कौन-सा अच्छा साइकोलॉजिस्ट है या नहीं है। और लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। और ठीक। सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ जिसकी आपको पता हो कि या ही कैन हेल्प।
आपको पता है आप सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू आप पता लगवा सकते हो। और ठीक है। दूसरी एक सिचुएशन निकला है, हमें ये भी देखने में आती है कि बहुत से लोग आते हैं और काउंसलिंग ले लेते हैं, उनको जो कि लाइफ़स्टाइल हम लोग रेफ़र करते हैं, उनको हम लोग मेडिकेशन इवन इसमें हो रही होती है, हम वो रेफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती है। अगर उन्हें टाइम पीरियड कहा गया है कि 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए आपने ये अपनी रूटीन इसी तरीके से रखनी है या इतनी मेडिकेशन लेनी है, तो अगर उन्हें लगता है कि 2 दिन बाद वो मसला ठीक हो गया है और वो 2 हफ़्ते के फ़ेज़ तक नहीं जाते, सो इट्स समथिंग कि वो उनका दोबारा से वो हमें ए से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ठीक लोगों को है। इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जैसे हम लोग दूसरी हम लोग की बीमारियाँ होती हैं डायबिटीज़ वगैरह, तो उसमें हमें देखने में आता है कि हम डेली बेसिस पे हम लोग ये चीज़ें ले रहे वैसे होते हैं। इसी तरीके से आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, जो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, आपको रेफ़र कर रहा है, एक्सरसाइज़ेज़ रेफ़र कर रहा है या मेडिकेशन के थ्रू आपका इलाज कर रहा है, तो आपने उसको उसी के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेना है, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी। ठीक है। ठीक है समरा, अब आपने हमने ये बात कर ली है कि क्या चीज़ें होती हैं, अब बात आ जाती है ऑनलाइन काउंसलिंग पर। पहले तो मैं चाहूँगी कि जो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग या सेशन से वाकिफ़ नहीं हैं, आप थोड़ा-सा मुतारिफ करवा दें उनको, ताकि उनको आगे जाकर समझने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। ओके। ऑनलाइन काउंसलिंग इज़ बेसिकली जैसे इज़ अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग जो कि हम वन ऑन वन सेशंस ले रहे होते हैं। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं तो आपके वन ऑन वन आमने-सामने बैठ के आपके सेशंस होते हैं। अब आपको पता है क्वारंटाइन की सिचुएशन है, लोग नहीं पहुँच पहुँच सकते वहाँ पे और अब हमने क्या किया है कि हमने ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट, जिसमें लोग हमें कॉल के थ्रू, व्हाट्सऐप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने अपने जो भी अपने उनको सिचुएशन देखने में आ रही होती है, उनको मसले-मसाइल फेस कर रहे होते हैं, वो हम हमारे साथ शेयर करते हैं और हम उनको अकॉर्डिंगली जैसे हमारे वन ऑन वन सेशंस होते हैं, हम ट्राई कर रहे होते हैं मैक्सिमम उन्हें देने की कोशिश करें उसी तरीके से। और जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इसके केसेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो इस तरीके से हमें वो कर रहे होते हैं, तो हम उसी तरीके से सेशंस कर रहे होते हैं। एक सेशन होता है उसके मोस्टली 1 वीक के गैप के बाद अनदर सेशन उनकी जो भी मसला होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके उन्हें सेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो अपना मसला जो उसे सफ़र कर रहे हैं, उससे निकल सकें। और मैं एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि साइकोलॉजिस्ट जस्ट बात के थ्रू वो कर रहे होते हैं और कुछ नहीं, यू नो इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि आप बातचीत कर रहे होते हैं, इसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, पूरी स्टडी होती है जो कि हमने की होती है। जब हमारे साथ कोई बात शेयर कर रहा होता है, अपने मसाइल शेयर कर रहा होता है, तो हम उनके देख रहे होते हैं सिम्पटम्स, अच्छा ये सिम्पटम्स है, ये सिम्पटम्स है, तो हम उसके थ्रू डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। तो इट्स अ ठीक फुल फ्लेज्ड एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। समरा, आपने बहुत अच्छी बात ऐड किया है कि लोगों को बस ये लगता है कि हम बातचीत करने से हमारी हीलिंग हो रही है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट पूरा आपका मेंटल बिहेवियर को एनालिसिस कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है आपको कहाँ पे मसला आ रहा है। तो ये बड़ी आपने अच्छी बात ऐड की है कि लोगों को थोड़ा-सा आप लोगों पर मज़ीद वो ट्रस्ट और वो क्या कहते हैं, आपकी बातों को ज़रा ज़्यादा सीरियसली लेकर जैसे आप लोग बताते हुए करना चाहिए। अगर वैसे करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में बेहतरी आएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी ऐड कर दूँ कि अगर आप समरा से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में क्या कर सकते हैं, अपना सवाल लिख के छोड़ सकते हैं, फिर हम समरा से उसके बारे में भी पूछ लेंगे। हुमायूं, आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे सुन रहे हैं। तो समरा, इसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए पूछना चाहूंगी कि ये सेशंस बेसिकली होते किस तरह के हैं? आप लोग कितनी देर एक बंदे के साथ टाइम देते हो, उसको किस तरह काउंसल करते हो? मतलब कोई एग्जांपल देके अगर आप समझा सको। एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि इट डिपेंड्स। कुछ केसेज़ ऐसे आ रहे होते हैं कि जिनको जनरल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और दे जस्ट वांट के अच्छा हमें ये मसला आया था और हमें इसका हल चाहिए। कोई डिसीज़न जैसे हम लोग उन्हें लेना है, उनको समझ नहीं आ रही, दे आर सो स्टक इनटू इट। वो तो हम चंद चंद मिनट या चंद 10-20 मिनट, आधे घंटे के सेशन में हम लोग उन्हें काउंसल कर देते हैं कि आपको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। और ठीक है। कुछ सेशंस ऐसे होते हैं कि जिनको रिसेंटली कुछ सिचुएशन देखने में आ रही होती है, कोई स्ट्रेस होता है या एंग्ज़ायटी वो फेस कर रहे होते हैं, तो उनके 2 से 3 से 4 सेशंस के अंदर वो वाइंड अप हो जाता है। कुछ होते हैं क्लिनिकल केसेस, जिसमें वो लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं। उनके ठीक इवन 1-1 साल, 2-2 साल भी वो चल रहे होते हैं। क्लिनिकल केसेस आर रेयर काइंड ऑफ केसेस जिनका मोस्टली उनका हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू नहीं भी कर रहे होते, जस्ट उन्हें हम थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा उनको आ रहे हैं, लेकिन सिम्पटम्स अगर उनको देखने में आ रहे हैं, लेकिन उनका इन रिटर्न उनका वन ऑन वन सेशन मेडिकेशन के थ्रू ही उनका इलाज किया जाता है।
समरा, आपने यहाँ पे एक बात ऐड की जिस पे मैं मजीद आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आप बोला अगर किसी बस बंदे को किसी डिसीजन लेने में मसला हो रहा है, कोई सिचुएशन हो, तो आप उन लोग को हेल्प करते हो। तो अगर एक बंदा है वो लाइफ के किसी सिचुएशन में स्टक है और वो नहीं डिसाइड कर पा रहा कि उसको क्या करना चाहिए, तो इस तरह की भी काउंसलिंग होती है? जी बिल्कुल, इस तरह की भी काउंसलिंग होती है, इट डिपेंड्स। जैसे हम लोग करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, तो वो ठीक है। आपको नहीं अपने अकॉर्डिंगली नहीं पता चल रहा हमें कौन-सा जो है करियर प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। सो दे कम टू द साइकोलॉजिस्ट या करियर काउंसलर उसे बोल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और ठीक वो है। उनके पर्सनैलिटी, उनके सर्टेन टेस्ट होते हैं, वो करके टेस्ट आर लाइक नोट दो वो वाले टेस्ट जैसे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिज़ीज़ के होते हैं। ये हम लोग के सर्टेन टाइप के टेस्ट होते हैं, वो हम लोग लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। और उन्हें फिर हम लोग बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी या आपका जो ज़्यादा एप्टीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जो है डिसीजन लेना चाहिए। जी ठीक है। समरा, ये आपने एक और अच्छी बात ऐड किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सिर्फ हम एक डिसीजन जिस पे हम स्टक हो गए हैं और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट से या किसी कैरियर काउंसलर से हेल्प ले सकते हो। तो आई होप लोगों के लिए अब आसानी होगी। लोगों को यही चीजें जो हम एक्सप्लोर कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अभी मुझे नहीं पता, और पता नहीं मेरे जैसे कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि आप लोग अगर किसी सिचुएशन में स्टक हो तो भी आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो। तो समरा, जी, मेरा जो बिल्कुल अगला। दिस इज़ मैं एक चीज़ जी ऐड ऑन करना चाहूँगी, यही मिसकंसेप्शंस हैं कुछ जो के साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट के बारे में पाई जाती हैं, कि वो जस्ट एक टैग लग देते हैं ना, वो पागलों का इलाज करना और द स्टफ लाइक दैट। वो दैट डू एक्जिस्ट, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। वो एक एक सर्टेन साइड है, लेकिन उसके अलावा साइकोलॉजी इज़ सो वास्ट एंड सो ह्यूज। इसमें इतनी चीज़ें कवर अप हो रही होती हैं कि बहुत से आपने देखा है डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर मसाइल आ रहे होते हैं। सिर्फ एक छोटे से डिसीजन ना लेने की वजह से या एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से आप इतनी स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे होते हैं कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही होती। आपको नहीं पता उन्हें कैसे ओवरकम करना है इस चीज़ को। दैट इज़ द ठीक है। टाइम यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट। अभी रिसेंटली ऐसा केसेस देखने में आते हैं, वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि अब देखें यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमें नहीं पता हम रूटीन में क्या करें। और अब आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, यहाँ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं डिफरेंट, जैसे इंट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। और वैसे ही है। इंट्रोवर्ट्स आर द वन जो कि घरों में अगर हैं, ठीक है, तो और वो उनके कुछ और उनके अगर यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं या ऑफिसेज़ जा रहे होते हैं, उन दे हैव अ सर्टेन रूटीन जिसमें उनका माइंड डाइवर्ट हुआ रहता है। अगर अगर उनको कोई मसला फेस करे, उनका माइंड डाइवर्ट हुआ रहता है, लेकिन अब वो घरों पे हैं। अब उनके वो मसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कि एक्सट्रोवर्ट थे ऑलरेडी, वो जो गोइंग थे, उन्हें अच्छा लगता था बाहर अपने सोशल गैदरिंग्स एंड ऑल, और वो भी घरों में महसूर होके बैठे हुए हैं, और उनमें भी इस तरह के केसेस देखने में आ रहे हैं। और वो बिल्कुल भी ऐसे दिस ही इज़ अ थिंग कि आप ये भी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि ये हम लोग की ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हम लोग का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कश्मीर से लेके सिंध, के पंजाब, बलूचिस्तान डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हमारे इस ऑनलाइन काउंसलिंग के जो हम लोग का पैनल है उसके अंदर मौजूद हैं। और हम लोग जहाँ से भी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हम जो उनके एरिया वाइज़ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम उन्हें केसेस रेफर करके हम इन्हें काउंसल कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल समरा, कुछ लोग कमेंट्स में भी ऐड कर रहे थे कि वो लोग आपसे कैसे रब्ता करें। आपने ऑलरेडी बता दिया, आपके पोर्टल पे जाकर वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके पोर्टल का जो लिंक है वो भी डाल दें इधर, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, जिन लोगों को इश्यूज हैं जी, बिल्कुल। वो अपने इश्यूज आप लोग के साथ डिस्कस कर सकें। आप लोग का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि फ्री काउंसलिंग लोगों को मिलेगी। समरा, अच्छा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ऑनलाइन काउंसलिंग इज बेटर या फेस टू फेस काउंसलिंग इज बेटर? इट डिपेंड्स। वैसे तो फेस टू फेस इज़ बेटर, लेकिन कुछ लोग आपको पता है इस तरह के होते हैं कि वो फेस टू फेस बात करना नहीं चाह रहे होते हैं। दे आर सो स्टक इनटू देयर रूटीन, रूटीन कह सकते हैं, या इनटू देयर ओन सेल्फ, कि वो उन्हें बिल्कुल। पता वो नहीं चाहते कि हम अपना आप शो करवाएँ, या हम वैसे किसी ओके। से इवन आपको पता है स्टिग्मेटाइज़्ड भी चीज़ है कि अच्छा तुम साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, तुम पागल हो। तो दे प्रेफर कि हम वो लोग कॉल पे बात कर रहे हैं। वैसे तो वन ऑन वन सेशंस ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं वन ऑन वन सेशंस दे सकते, वो ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। वो उससे क्या होता है, एक मरतबा वंस यू गेट इनटू इट, अच्छा आपको पता लगता है कि नहीं ये इतनी स्टिग्मेटाइज़्ड चीज़ तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो एक लेबलाइज़ किया जाता है हमें, तो वो इन रिटर्न फिर वन ऑन वन सेशंस की तरफ भी आ जाते हैं। ठीक है समरा, अब यहीं से अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो आप जैसे बता रही हैं, हमारे पाकिस्तान में यूजुअली लोगों का साइकोलॉजिस्ट से
के जो खिलाफ वो जो होता है ना एक ओपिनियन होता है कि अगर आप पूछे तो वो ये कहते हैं यार ये पागल है जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, लोग को तंग करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये टैबू तोड़ने की इतनी जरूरत है कि यार के साइकोलॉजिस्ट, जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो अ डॉक्टर जो आपको मेंटली फिट करेगा, और मेंटली फिट होना आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये टैबू तोड़ना भी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है इकरा, ओके, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे सोशल सर्कल में लोगों को पता है कि ये किस तरीके से ये डील कर रही होती है केसेज़ को। तो वो बिल्कुल। कहीं न कहीं वो पहले ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, अच्छा ठीक है, चलो ऐसा तो कुछ नहीं, हम भी ले सकते हैं। तो वो इन रिटर्न कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है, और वो काउंसलिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सेस ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास, जिन्हें पता ही नहीं है, और वो जो इस तरह के केसेज़ में से 2-4 है जो उन्हें फेस कर रहे हैं, तो हाउ कम के वो इस तरीके से जो है ना हमें कॉन्टैक्ट करके अपने मसले-मसाइल को हल कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक जिसे बोलते हैं ना कि हमें एज़ अ नेशन इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अपने जो एक सर्टेन मज़ाक बनाना और दूसरों को कहना तुम पागल हो, वो एक सर्टेन लिमिट तक रहे तो बेहतर है। आके इस तरह कहने से, बुली करने से वो मज़ीद जो है इन चीज़ों में जा सकता है और कहीं न कहीं एज़ ये हमारा मुआशरा भी फिर इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। जी। समरा, तो एज़ अ पर्सनल लेवल पे लोगों को क्या शुरू करना चाहिए ताकि मतलब कि हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं? मतलब क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं इसके जिसकी वज़ह से जो ये टैबू है ये टूट सके? मतलब अगर आपके ज़हन में कोई सजेशन हो, या लोग इंडिविजुअल तौर पर या कम्युनिटी लेवल पर हम क्या ऐसी तब्दीलियाँ ला सकते हैं इसकी वज़ह से हम ये टैबू को खत्म करें कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करता, हम सबके कोई ना कोई मेंटल इश्यूज़ होंगे जो शायद हम एनालाइज़ नहीं कर पाते। बिल्कुल। सबसे पहले तो इकरा हमें जब कहते हैं ना कि तब्दीली की बात आती है या कोई भी तरबियत की बात आती है, हम सबसे पहले अपनी कर रहे होते हैं। सबसे पहले बिल्कुल। यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स ओके। अगर किसी को फिर भी कोई मसले-मसाइल हैं या शक-शुबे का शिकार है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हाँ, ओके, इट्स टोटली फाइन। जब आप खुद सैटिस्फाई हो जाओगे, खुद एक्सेप्ट कर लोगे, तो अल्टीमेटली आप खुद से दूसरों को बताना शुरू कर दो कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, मैंने काउंसलिंग ली थी और मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट किया था एंड ही वाज़ और ही और शी वाज़ क्वाइट गुड और बहुत अच्छा था और आप भी रेफर कर सकते हो। और जब हम खुद सैटिस्फाई हो जाएँगे, अल्टीमेटली हम दूसरों को भी ये नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं। जी। समरा, मैं यहीं पर लोगों को एक मैसेज भी ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर हमारे लोगों में ये होता है कि वो इस बात को कहने से भी डरते हैं कि हम मेंटली फिट नहीं है, या हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो भी अंडरस्टैंड नहीं करती कि ये बच्चा है, ये सही तरह वर्क नहीं कर पा रहा, फंक्शनल नहीं है, तो फिज़िकली बिल्कुल फिट है लेकिन मेबी उसके अंदर मेंटली कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो, जैसे आपको पता है यूथ में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही वजह है कि पेरेंट्स को इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ कितनी फिट है। तो आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान रख सके? जी बिल्कुल, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए और इस तरीके से जैसे हम लोग पर्सनल बताएँ, हम लोग इंटरनेशनल यंग साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी के प्लेटफ़ॉर्म से हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं और जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि हाउ इट्स डन, व्हाट इट इज़। तो इससे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस जो उनके खत्म हो जाते हैं और जैसे आपने बात की कि यंग जनरेशन में हमें बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आते हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आपको इकरा देखना कि जनरेशन गैप जिसे हम बोलते हैं। कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। और टेक्नोलॉजिकल जो एक गैप आया ना लाइक वो हम लोग एकदम से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है, ज़माना ऐसा आ गया है और हम लोग जो हैं फ़ोन्स हर किसी के पास हैं, जो हम लोग की घरों पे वो कनेक्टिविटी होती है वो कम हो गई है। बिल्कुल। चाइल्ड का पेरेंट के साथ रिलेशन नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल देखने में आते हैं और बिल्कुल। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अब ज़माना चेंज हो गया है। इसको नेगेटिव सेंस में ना लें, इसको वेरी पॉज़िटिव सेंस में लें कि अब ज़माना चेंज हो गया है, हमें अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसे करनी है कि जो कि आज का ज़माना है उसके मुताबिक वो मूव ऑन कर सकें और उनकी बिल्कुल। जो नीड्स हैं आजकल की जनरेशन की उन्हें देखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए। हम्म। तनवीर कह रहे थे यहाँ पर कि उनको ये लग रहा है कि सेशन सबके लिए बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे हमें बहुत खुशी होगी कि अगर ये तनवीर आप लोग को अवेयरनेस दे रहा है। इसके साथ साथ मैं तैमूर का कमेंट भी यहाँ पर ऐड करूँ कि तैमूर पूछ रहे थे समरा कि अगर कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो आप जरा साइकोलॉजिस्ट डिग्री के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। इसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ बिफोर टेलिंग के साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट 2 अलग-अलग टर्म्स हैं, जो मोस्टली पाकिस्तान में कन्फ्यूज़ हो जाती हैं।
जो वैसे ही है। साइकेट्रिस्ट होते हैं दे आर मेडिकल डॉक्टर्स, वो जो कि आपको मेडिसिन भी रेफर कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बल्कि ठीक है। जहाँ जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते लेकिन आपको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज मेंशन करती चलूं कि दोनों की जो डोमेन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होती हैं, दे कैन वर्क विद ईच अदर, बल्कि वो करते हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कोई केस आ रहा होता है वहां पे जो साइकेट्रिस्ट है वो उनकी सर्टन तरीके से उनकी एवेल्युएशन कर रहा होता है, और साइकोलॉजिस्ट सर्टन तरीके से उसकी एवेल्युएशन कर रहा होता है। दे वर्क साइड बाय साइड। ये मैं एक चीज पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दूं कि इट्स अ टोटली डिफरेंट टर्म, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, डोंट मिक्स इट अप फर्स्टली। और अब मैं बताती हूँ साइकोलॉजिस्ट अगर आपने बनना, लाइक थेरेपिस्ट जिन्हें हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए मोस्टली यहाँ पे इंटरमीडिएट में साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। और उसके बाद में अगर आप वो पढ़ लेते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज वहां से मिल जाता है। उसके बाद में आप एफएससी कर सकते हैं। एफएससी करने के बाद भी यू कैन गो टुवर्ड्स दैट बैचलर्स इन साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, बैचलर्स लेवल पे जो है ये हम लोग के पाकिस्तान में ऑफर की जाती हैं। और इसके अलावा देन यू कैन गो फॉर द स्पेशलाइजेशन, लाइक एमएस कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, उसके बाद यू कैन गो फॉर द पीएचडी। लेकिन इसके अलावा आप जो है डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड होते हैं, हिप्नोसिस के कोर्सेज होते हैं, आप डिप्लोमास बेसिकली होते हैं, कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हैं। एनएलपी के कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हैं, जो कि आपकी जो एबिलिटीज होती हैं एक साइकोलॉजिस्ट उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट को जो है वो कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है। समरा, आपने ये तो बता दिया है लोगों को कि किस तरह वो बन सकते हैं। साथ ही एक और क्वेश्चन भी कर लूं ऐड उस्मान का, इज इट गुड टू हैव अ मशीन दैट कैन omit द मेमोरी ऑफ द मेंटल ट्रॉमा? कैन वी एलिमिनेट सुसाइड फ्रॉम सोसाइटी थ्रू दिस? omit the memory of the mental trauma। मतलब लाइक कि मुझे इनके क्वेश्चन। मैं आपको ना एक्सप्लेन करती हूँ। कह रही है कि कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो omit द मेमोरी ऑफ मेंटल ट्रॉमा, के इंसान का जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसे रिमूव कर दे, और इससे क्या होगा, हम सोसाइटी में जो सुसाइड्स वगैरह होती हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। देखिए आपको यहाँ पे मैंने आपको पहले एक चीज मेंशन की थी कि अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हम लोग कर सकते हैं, वी कैन कोप अप विद दिस। सो व्हाई नॉट गो टुवर्ड्स द नेचुरल थिंग कि जो कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पहले से बनाई हुई है, कि हम उसे यूटिलाइज करें। और उसके बाद में अगर हम लोग इस चीज की तरफ चले जाएं कि एक मशीन बन जाए जिससे लोगों की मेमोरीज जो है वो हो जाए। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई आपके साथ बैड इंसिडेंट होता है तो दैट्स अ ब्लेसिंग। लाइक एक उसके दो साइड्स हैं, कि अगर आपको बहुत ज्यादा आप ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं दैट्स अ ब्लेसिंग एज वेल, कि आप उसे बहुत ज्यादा चीज लर्न कर रहे होते हैं। आपको पता है कि अच्छा एक चीज सर्टन, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो हम पॉजिटिवली लेके उसे देख सकते हैं कि भाई हमें ये चीज हमने फेस की, हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, हमें ज्यादा एक्सपोजर मिला, हमें एक्सपीरियंस आ गए। अब लेकिन हमने मूव ऑन करना है इस चीज से। तो अगर हम मेमोरी रिमूव कर देंगे तो हम लोग फिर एक होता है ना कि वो यहाँ आके हमारे साथ तब वो चीज हुई थी, हमने अब दोबारा वो रिपीट नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में वो एक ये जो एलिमेंट है इस चीज का वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे भी समरा, कोई ना कोई चीज अगर आपके साथ कोई हादसा या कुछ भी एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर आप उससे कुछ सीख लेके आगे वो गलतियां ना दोहराओ तो बेहतर है। तो बिल्कुल। कहते हैं कि उस्मान को क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया होगा। और वैसे भी ये जो सुसाइड है, अगर आप सेल्फ, मेरे ख्याल से अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करना भी बहुत जरूरी है, कि आप लोग अपने आप को थोड़ा बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सेल्फ इवेल्युएट करते रहेंगे तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं हो जाएंगी। क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से जो यूथ है वो काफी जज्बाती है, और वो इतने ज्यादा वो एब्रप्ट और इतने जल्दी एक्शन ले लेते हैं, इसकी वजह से ये सब सिचुएशंस होती हैं। आपको क्या लगता है समरा? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग जो है ना जैसे कहते हैं जमाना बहुत फास्ट चल रहा है, उसके हमारी टेक्नोलॉजी फास्ट है, तो मतलब हमें हर चीज बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। बिल्कुल मतलब वो सही एक है। जहाँ पे होता है ना कि जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, अच्छा एक मिनट के लिए रुको, थोड़ा टाइम लो, फिर हम इस चीज को देखें। लेकिन हम एक देखते हैं ना वो टेक्नोलॉजी का दौर, हर चीज बहुत तेज तेज हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी बहुत ज्यादा फास्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो एक एक मिनट के लिए रुकना, सोचना, समझना और फिर किसी एक्शन को लेना, वो चीज हमारे में एक कम होती जा रही है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एज वेल। हाँ, हमें थोड़ा सा काम और थोड़ा सा रिलैक्स होकर स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे तो इतनी मुश्किल चीजें नहीं लगेंगी। थोड़ा सा अगर यूथ काम हो जाए तो। समरा, जाने से पहले, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले, जैसे कि आप एक यूथ यूथ के हमारे हिस्सा हैं, जाने से पहले पहले एक और सवाल लेते हैं। हाउ साइकोलॉजी कैन हेल्प टू एरेडिकेट डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान? ओके, डोमेस्टिक वायलेंस में हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि आपको पता है
कि फर्स्टली वी हैव टू सी कि उसकी कॉज क्या है, किस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस, लाइक आप अगर कोई मर्द किसी अपनी बीवी के ऊपर कर रहा है, कोई तशद्दुद कर रहा है, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका कोई गुस्सा, कोई एंगर, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो जस्ट रिलेट कर रहा होता है। हम पर्सनली आई हैव डेल्ट विद सच काइंड ऑफ केसेस जहाँ पे मर्द के कुछ अपने शक व शुबहात जो उसने कहीं कभी एक्सपीरियंस किए, वो बिल्कुल अभी अपनी बीवी के ऊपर कर रहा है, तो वो उस चीज से तशद्दुद कर रहा है। और बिल्कुल। हमें फिर इस चीज को पहले एवेल्युएट करने की, एनालाइज करने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर हम साइकोलॉजिकली देखें कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसकी अवेयरनेस रेज कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसे केसेस, लाइक अगर आप ऐसे सर्टन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो बजाय इसके कि अपना एंगर, अपना एग्रेशन उस जात के ऊपर निकालने की जिस पे आपका जोर चलता है, उस पे निकालने के बजाय एक पॉजिटिवली आप उसे निकालें। आप अगर आपको हेल्प की जरूरत है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने, तो अपनी रूटीन में ऐसी चीजें, एक्टिविटी स्टार्ट करें जिसमें आपका एंगर और आपका एग्रेशन वहां पे निकले, बजाय इसके उन लोगों पर जिनको पर सिर्फ आपका बस चलता है, उन पे आप निकाल सकते हैं। समरा, थ्रू साइकोलॉजी आप लोग एंगर मैनेजमेंट के क्लासेस मतलब या सेशंस भी देते हो? जो लोग बहुत ज्यादा जी नेचुरली बिल्कुल, एंगर मैनेजमेंट के, बिल्कुल एंगर मैनेजमेंट के, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हम लोग के प्रॉपर सेशंस होते हैं, वन वन डे के वर्कशॉप्स होती हैं, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि आप किस तरीके से जो ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो बस फहीम, आपके सवाल का जवाब यहीं से आपको मिल जाएगा कि अगर किसी बंदे को ये मसला है कि उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो एंगर मैनेजमेंट के सेशंस ले तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। तो समरा, जैसे कि मैं आपको ऐसी तो वाइंड अप करने से पहले एक अच्छा सा मैसेज यूथ के लिए दूं कि आप यंग है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस यंग एज में। आप लोगों के लिए ना सिर्फ अपने लिए अच्छा काम कर रही हैं बल्कि लोगों को भी काउंसिल कर रही हैं। तो आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिली थी कि इतनी यंग एज में आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, पॉजिटिविटी फैला रहे हो सोसाइटी में? तो बाकी यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना करोगे? अ, अगर मैं अपना कहूँ तो मैं कहती हूँ, मुझे ये नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से, या इस चीज को देखना कि हर चीज को आप पॉजिटिव लो। और ठीक है। जो यंग जनरेशन है, हम लोग, मैं उसे उन्हें भी ये कहना चाहूंगी कि आप जहाँ पे हैं, जिस लेवल पे हैं, आप जिस तरीके से एक बंदे को हेल्प आउट कर सकते हैं या दो बंदों को कर सकते हैं, नॉट, मैं साइकोलॉजी की बात नहीं कर रही, अपने डोमेन में, जिस भी डोमेन में आप हेल्प आउट करना सीखें, लोगों को देना सीखें, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना सीखें। बहुत ज्यादा मसले तभी हल हो जाते हैं जब हम एक किसी को अपनी बात शेयर कर रहे होते हैं, अगर कोई आपके साथ शेयर कर रहा है, तो एक वो कॉन्फिडेंशियलिटी के एलिमेंट रखें, किसी को ना बता दें कि दूसरा फिर आपके ट्रस्ट ना कर सके दोबारा। और इस तरह की चीजें हैं, हमें एज यंगस्टर्स हमें देखनी चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा मैं वाइंड अप करने से पहले एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूंगी कि आजकल की जो यूथ है, जनरेशन है, उसे हमें सोशल स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सोशल स्किल्स आर लाइक, हमें जिसमें डिसीजन मेकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, हमें कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन जब आपको पता है, हम यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं, कॉलेज, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अगर वहां पे भी आपको नहीं सिखाएगी ये चीजें, अल्टीमेटली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उन लोगों में। यहाँ मैं पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को इतनी स्किल्स प्रोवाइड करें कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। पेरेंट्स बिल्कुल। इस चीज का बुरा नाम मनाएं कि जो उनके बच्चे हैं वो खुद से डिसीजन ले रहे हैं, उन्हें हेल्प आउट करें। ये नहीं कि उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दे, उन्हें सुने, उन्हें हेल्प आउट करें इस चीज में, उन्हें खुद से, जैसे कि खुद मुख्तार करना, उन्हें वो करने की कोशिश करें। नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। उन्हें बताएं कि भाई ये जिम्मेदारी है आपकी, आपने इन्हें पूरा करना है। लेकिन हमारा बिल्कुल। यहाँ मसला क्या है कि अगर हम प्यार कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, और अगर स्ट्रिक्टनेस की तरफ आते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी हो रही होती है। हमें बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। सो इट्स ऑल बाय माय साइड। हाँ समरा, आपने बहुत ज्यादा अच्छी बात की है। मैं चाहूंगी हम आपके साथ एक पेरेंट काउंसलिंग पे भी सेशन जल्दी लोगों के लिए करें ताकि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर सकें हम। तो उम्मीद करती हूँ कि ये लोगों के लिए जो सेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी बातें बताई। तो आज के लिए थैंक यू आप सो लोग के मच। लिए ये वेलकम। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। मजीद आपके साथ नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।